अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। आर्मी चीफ की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के आज़म का इजहार। पाकिस्तान का नया सदर कौन? तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी, पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन और नून लीग समेत हम ख्याल जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में उतार दिया। एतजाज अहसन का नाम वापस लेने के लिए अपोजिशन की आसिफ जरदारी को मनाने की तैयारियां। वफ्द आज आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी सीनियर रहनुमाओं के साथ सर जोड़ कर बैठ गए। ऑपोजिशन के 2 उम्मीदवारों का फायदा पीटीआई को पहुंचेगा। पता नहीं नून लीग को मुझ पर क्या एतराज है। एतजाज एहसन का कहना है ऑपोजिशन बताए उसके लिए तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजू है या पीपल्स पार्टी का। आरिफ अलवी अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी मुझे वोट करती तो अच्छा होता। मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी और फरियाद तारपुर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश। तहकीकाती टीम के सरबरा नजफ अली मिर्जा और रुकन मुनीर शेख को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं कि बदकिस्मती से ये मुकदमात नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। मियाँ साहब तो खुद मुकदमात में उलझे हुए हैं। सहाफ़ी का तबसरा। साबिक सदर ने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सुप्रीम कोर्ट का अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस 6 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दिसंबर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज को हफ्तावार रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। उम्मीद है वकील सफाई 6 हफ्ते में दिफा मुकम्मल कर लेंगे। अगर मसला होता है तो हफ्ते को भी काम करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस बोले, ऐसी बात नहीं, अदालत की इज्जत करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कहते हैं तो है मगर करते नहीं। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वकील सफाई ख्वाजा हारिस पैनामा GIT के सरबरा वाजिद ज़िया पर जिरह जारी रखेंगे। नवाज शरीफ अदालत से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। पुलिस एहलकार रूट की क्लियरेंस में नाकाम। काफिला जेल के करीब रश में फंस गया। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। चीनी सफ़ी याओ जिंग की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहते हैं दोनों ममालिक की क़यादतें ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और CPEC की जल्द तकमील के लिए पुरआज़्म है। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब की 23 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। अलीम खान वजीर बल्दियात, यास्मीन राशिद वजीर सेहत, फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात मुकर्रर, महमूद रशीद वजीर हाउसिंग और राजा बशारत को कानून की वजारत मिल गई। बलूचिस्तान काबीना भी आज ही हलफ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 15 वज़रा के नामों का भी ऐलान। मोहम्मद आतिफ खान सीनियर वजीर मुकर्रर, शहराम तरकई वजीर बल्दियात, तैमूर सलीम झगड़ा वजीर खजाना, कलंदर लोधी वजीर खौराक होंगे। इश्तियाक अड़मर को जंगलात, शकील अहमद को रेवेन्यू, कामरान बंगश को IT की वजारत मिल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुआविन खुसूसी मलिक शाह मोहम्मद का दोबारा मुआविन खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट बनने से इनकार। वीडियो पैगाम में कहा, इमरान खान को 6-7 लोग गाइड कर रहे हैं। वस्ती अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को वज़ारत आला और स्पीकर समेत तमाम अहम ओहदे दिए गए, जबकि जुनूबी अजला को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया।
इमरान इस्माइल आज सिंध के 33वें गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इमरान इस्माइल ने सिंध असेंबली की नशिस्त PS 111 से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर हाउस की बजाय जाती घर में रहने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कल हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही वाटर प्रोजेक्ट को रिन्यू करने पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में नए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश। कहते हैं कराची इंटरनेशनल शहर है, इसकी खूबसूरती को सिर्फ निखारना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का जिस्मानी रिमांड खत्म। आज बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश किया जाएगा। अब्दुल गनी मजीद पेट में दर्द के बायस जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। बदीन में FIA के छापे के बाद खोसकी शुगर मिल का इंतजामिया ने संभाल लिया। मुलाजिमीन में खौफ व हिरास बरकरार। मिल इंतजामिया की जानिब से कुछ रोज कबल कीमती रिकॉर्ड जलाए जाने का इंकिशाफ। FIA ने कराची से लाए गए कंटेनर में मौजूद ओमनी ग्रुप की 23 शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल ने अपने ओहदे को संभाल लिया। परवेज खटक का वजारत दिफा का दौरा। कहते हैं मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा। जुबैदा जलाल को वजारत दिफाई पैदावार आमद पर हुक्काम की तफसीली ब्रीफिंग। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मदीना कॉलोनी से 10 साला बच्ची 2 रोज से गायब। अगवा का मुकदमा दर्ज। डिग्री में ज़राई यूनिवर्सिटी की तालिबा को हिरासा करने का इल्जाम। अदालती हुक्म पर 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने मियानी साहिब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए, ज्यादा जगह घेरती हैं।